Today our topic is kinematics. Okay, kinematics is a part of physics. This is the second chapter of physics. तो पहले हम लोगों को ये जानना है कि kinematics क्या है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, as well as यहाँ से कैसे टाइप का क्वेश्चंस आता है. Okay, number one, that is rest. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings with the passage of time. According to the example, यहाँ पे ये कैट वो सो रहा है, तो कब हम इसको रेस्टिंग कंडीशन में है बता सकते हैं, जबकि ये मूव नहीं करेगा, ये एकदम जहां पे है वहां पे स्टेडी रहेगा और कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उसका सराउंडिंग का जो चीज है वो भी नहीं मूव करेगा, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये रेस्टिंग कंडीशन है. नेक्स्ट क्या है मोशन. A body is said to be in motion if its position changes continuously with respect to the surroundings or with respect to an observer with the passage of time. देखो ये जो एग्जांपल है ये हर वक्त मूव कर रहा है, ये स्टेडी नहीं है, हर वक्त मूव कर रहा है, तो तब हम इसको कह पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसका सराउंडिंग के हिसाब से वो मोशन में है. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मोशन. Number one is rectilinear motion. Rectilinear motion क्या है? Rectilinear motion is that motion in which a particle or body is moving along a straight line. A car moving on a straight line on road. मतलब जब कार चलता है वो तो ऐसे 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 करके नहीं चलता, स्ट्रेट ही चलता है जनरली. तो जब ये कार कोई स्ट्रेट लाइन में चलेगा तब जो मोशन हम लोगों को दिखेगा जो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. देखो दिस इज द example of rectilinear motion. Circular motion. A circular motion is that motion in which a particle or body is moving in a circle. जब पार्टिकल और बॉडी सर्कल करके रोटेट करके मूव करेगा तब हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन. The circular motion can be two dimensional or as well as three dimensional. It is also a periodic motion. मतलब कि जो सर्कल जहाँ से शुरू होगा घूमना वहां से तो घूमेगा 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 नहीं स्टॉप होगा. दैट्स व्हाई पीरियड के अंदर एक पीरियड के एक टाइम लैप्स के बाद वो जो जगह से शुरू किया वहीं पे भी आ जाएगा घूम के, तो इसीलिए इट्स आल्सो नोन एज द पीरियोडिक मोशन. द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क ऑन द ब्लैक प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. नेक्स्ट इज डिस्टेंस. The length of the actual path covered by a body in a time interval is called distance. The distance is a scalar quantity which has magnitude only. देखो सपोज मैं घर से ऑफिस आया, सपोज मेरा घर से ऑफिस का डिस्टेंस है 500 मीटर. दैट इंडिकेट्स मैं जो डिस्टेंस कवर किया वो 500 मीटर है. कौन सा रास्ते से आया या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस का मतलब 500 मीटर. दैट इज अ स्केलर यूनिट. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. The difference between the final and the initial position of an object is called displacement. Displacement is a vector quantity which has both the magnitude and direction. If a body is rotating in a circular path, then after one rotation, its displacement will be zero, but the distance traveled will be equal to the circumference of the circle. इसका मतलब क्या कहा यहाँ पर? अभी जो मैं बता रहा था वो ऐसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. सपोज यहाँ से एक आदमी चलना शुरू किया, यहाँ से वो इतना दूर जाया, फिर वहां से वो आके इस पोजीशन में खत्म किया अपना. तो ये जो डिस्टेंस वो कवर किया, सपोज दिस इज 8 मीटर, सपोज दिस इज 6 मीटर, तो इसका डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर गया, फिर सपोज यहाँ का डिस्टेंस सपोज 20 मीटर. डिस्टेंस कितना कवर किया? 8 प्लस 6 प्लस 20 दैट इज 34 मीटर. मगर उसका इनिशियल पॉइंट था ये, वो खत्म भी किया इस पॉइंट पे आके, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दैट इंडिकेट्स 0. मतलब जहां से शुरू किया वहीं से खत्म किया, इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, 0. देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, जा रहा है इतना 6 मीटर में आके वो चला गया, फिर यहाँ तो देखो उसका डिस्टेंस देखो 6 मीटर और 6 मीटर मतलब 12 मीटर. और देखो ये राइट साइड में आ रहा है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका डायरेक्शन भी है.
That's why it's known as vector quantity. Next is speed. The time rate of change of position of the object in any direction is called speed of an object. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक कार, एक बाइक और कुछ भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में, मिनट में, सेकंड में या आवर में, दैट इज उसका स्पीड. Type of speed. Number one is average speed. The ratio of the total distance traveled by the object to the total time taken is called average speed of the object. This is the formula. And next one is the instantaneous speed. The speed of a particle at any instant of time is known as its instantaneous speed. Next is velocity. The time rate of change of displacement of a body is called its velocity. कितना टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चेंज करता है, इसी को कहते हैं इसका वेलोसिटी. इट्स आल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी. देखो, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी. स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग. द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन. मतलब द कार इज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट. मतलब यहाँ पे डायरेक्शन है, इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटी इज वेलोसिटी as well as scalar quantity is speed. Acceleration. The time rate of change of velocity of a body is called acceleration. It's also a vector quantity. मतलब acceleration मतलब क्या है? जो speed, जो velocity है, actually जो velocity है, velocity जो time में, जितना time में velocity बढ़ रहा है या कम रहा है, उसको हम कहेंगे acceleration. अगर कमेगा तो तब हम उसको कहेंगे retardation, अगर बढ़ेगा तो उसको हम कहेंगे acceleration. अब पर्टिकुलर टाइम के अंदर में वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज के जो हिसाब है उसे को हम कहेंगे acceleration. Okay. When the velocity of a body increases with time, acceleration is positive, and when the velocity of a body decreases with time, and the acceleration becomes negative, that is also known as retardation. जो मैंने अभी कहा. Equation of motion. Equation 1 for acceleration is v equal to u plus at. मतलब this is the final velocity यहाँ पे जो दिया हुआ है इक्वेशन, इसमें जो v है, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी t equal to time as well as a equal to acceleration, is equal to displacement, okay. In case of acceleration, v equal to u plus at, a is equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2ax. But in case of retardation, रिटार्डेशन का मतलब क्या है? जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है टाइम के हिसाब से, इंक्रीज नहीं कर रहा है, उसका हम कहेंगे रिटार्डेशन. तो जो जो इक्वेशन क्लास था एक्सेलरेशन में वो सभी हो जाएगा माइनस. दिस इज द सम. यहाँ पे एक सम दिया हुआ है जो रिटार्डेशन के हिसाब से ये सम हमारा कैलकुलेट किया हुआ है. This is another sum. The maximum speed of a train is 90 km per hour. It takes 10 hours to cover a distance of 500 km. Find the ratio of its average speed to maximum speed. Maximum speed दिया हुआ है 90 km per hour. Average speed is total distance covered by total time needed. Total distance भी दिया हुआ है 500, total time भी दिया हुआ है 10. मतलब 50 किलोमीटर पर आवर. मैक्सिमम स्पीड इज टू एवरेज स्पीड, मतलब 90 इज टू 50 होगा उसका एवरेज, दैट इज 9 इज टू 5. ओके. A car speed increases from 30 km per hour to 50 km per hour in 4 seconds. Calculate the acceleration of a car. That is v equal to plus a. A हम लोगों को निकालना है. v is 50, u is 30 and t is 4 seconds. According to retardation जो होगा 50 को 30 हम लोग माइनस करेंगे, 50 से 30, that is 50 minus 30 into 5 by 18 by 4,
that indicates 1.39 meter per second square. Next is the motion under gravity. First one क्या है? v equal to plus gt, h equal to ut plus half gt square, v square equal to v square plus 2gh. जो हमारा एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन को हम a से डिनोट करते थे. तो जो अगर अंडर ग्रेविटी होगा तो तब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा. इसीलिए एक्सीलरेशन की तरह हम लोग g रिप्रेजेंट किया a को. This is the rule 2, that is gravity over. सेम ही फॉर्मूला है जो रिटार्डेशन का फॉर्मूला था, हम लोग a को रिप्रेजेंट किया g से. Now is the projectile motion. The projectile is the name given to a body thrown with some initial velocity in any arbitrary direction and then allowed to move under the influence of a constant acceleration. The motion of a projectile is called projectile motion. What is projectile motion? देखो, यहाँ से अगर किसी चीज को मेरे को ऐसे करके कहीं पे देना हो, कैच देना हो, ठीक है, या किसी फुटबॉल को शॉट मारना हो, तो जो जाएगा ना नीचे से डिस्टेंस थोड़ा करके ऊपर में आके ये कवर करेगा. ओके, दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ किक्ड फुटबॉल. A football kick by the player, a stone thrown from the top of the building, a bomb released from a plane. The path followed by a projectile is called its trajectory. Mostly the trajectory of a projectile is generally parabolic. It's like a parabol. It's for that reason the motion is parabolic. The trajectory of a kick football is also parabolic. Maximum height. When a projectile moves, it covers a maximum distance in the vertical direction. The maximum distance is called the maximum height attained by the projectile. According to this slide, this is the maximum height. Okay. And this should be also the time period. Total needed time. Formula is h equal to u square sin square theta by 2g. Next is horizontal range. The horizontal distance between the point of the projection and the point of the landing of a projectile. मतलब जहां से शुरू किया था फुटबॉल, जिस जगह से किक करना शुरू हुआ था तो जहां पे वो जाके लैंड किया, वो जो दो पॉइंट है दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. मतलब जो टाइम पीरियड इज नीडेड, उस टाइम पीरियड का जो रेंज है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. नेक्स्ट क्या है? द टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द पॉइंट ऑफ लैंडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल जो रेंज मतलब क्या है कि जहां से शुरू हुआ था प्रोजेक्शन और जहां पे लैंड किया, वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगा है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. A stone is projected with velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the horizon. Its maximum height is g is given 10 meter per second. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था h equal to u square sin square theta by 2g. u square sin square 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, by 2g. u का जो वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज 10 स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर 60 का मतलब sin 60 का वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर इनटू 2g मतलब 2 इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है 10. इसका मतलब है 100, इसका मतलब है 3 into 4 that is like that, और इसका मतलब है 2 into 10. ओके, that should be कैलकुलेट करके 3.75 मीटर. मतलब जो स्टोन 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 60 डिग्री एंगल करके हॉरिजॉन्टल में गया, उसका मैक्सिमम हाइट कितना निकाला, दैट इज 3.75 मीटर. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो.